गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि न्यूज़पेपर का जो मुख्य पृष्ठ होता है, जिसे आप संपादकीय एडिटोरियल के नाम से संबोधित करते हैं, या फिर न्यूज़पेपर में कोई बहुत ही इसेंशियल न्यूज़ हो जिसके बारे में बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ जाती है, नहीं आप लोगों को बताना चाहिए इस चीज़ के बारे में, इसका एक्सप्लेनेशन करना चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ पर बताते हैं। तो चलते हैं एक बार फिर। तो जो आज का कंटेंट है, जो आज का विषय है एडिटोरियल का, बहुत ही खास होने वाला है। कुछ नई चीज़ें आपको पता है, जो एलन मस्क हैं, बहुत बड़े कारोबारी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जो आए दिन एक नई कुछ न कुछ करते रहते हैं। अभी बीच में ही आपने देखा होगा कि ट्विटर का उन्होंने अधिग्रहण कर लिया है, और ट्विटर में आने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने सबसे पहले जो आलसी एम्प्लॉयज़ थे उनका उन्होंने छंटनी स्टार्ट कर दिया, और पूरी तरह से कोहराम मच गया। एम्प्लॉयज़ के बीच एक प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी कि जो भी सही से कार्य नहीं करेगा उसको एलन मस्क पूरी तरह से निकाल रहे हैं। ठीक है, कभी कभार कुछ ऐसे भी एम्प्लॉयज़ होते हैं जो स्लीप मोड में होते हैं, या जो फिर आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन्हें तक एलन मस्क ने निकाल दिया। उन्होंने कहा कि मैं एक बड़ा राशि ऐसे लोगों के ऊपर खर्च नहीं कर सकता। जितने लोग हमारी कंपनी में हैं, जो डायरेक्ट जिन्हें मैं नियुक्त किया हूँ, या जिसे मेरी जो है कार्यकारी जो है जिन्होंने नियुक्त किया, बस उन्हें ही मैं सैलरी वगैरह दूंगा, उनसे ही काम कराऊंगा। यदि किसी प्रकार की कमियां पाई गई एम्प्लॉयज़ के अंदर, तो एक बार भी मैं नहीं सोचूंगा उनको निकालने के लिए। और बीच में आपने देखा होगा कि एक कौन सी गाड़ी थी, उन्होंने एक हाईटेक गाड़ी निकाला था जो ऑटो मोड पे यदि कर दिया जाए तो बिना ड्राइवर के वो गाड़ी आपको गंतव्य तक पहुंचा सकती थी। ठीक, तो अब हम बात करने वाले हैं जिस विषय का नाम, वो है न्यूरालिंक बदल देगा आपकी दुनिया। न्यूरा से है दोस्तों, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरॉन से है। और आपको पता है न्यूरॉन चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं? मस्तिष्क के अंदर पाई जाती हैं। न्यूरालिंक, लिंक का मतलब जोड़ रहा है, न्यूरालिंक बदल देगा आपकी दुनिया। और इसके जो लेखक हैं जिन्होंने लिखा है, उनका नाम निरंकार सिंह। तो जो आज हम बात कर रहे हैं, एक नई अनोखी तकनीक के विषय में बात करने वाले हैं। और एलन मस्क का दावा है कि हम एक ऐसी चिप का निर्माण कर चुके हैं, बस अब मानवीय परीक्षण बाकी है। यदि कोई, जैसे फिजिकली जो चैलेंज बंदे हैं, कहने का मतलब है जो अपाहिज लोग हैं, जो अच्छे से चल फिर नहीं सकते हैं, या फिर जो कोमा में हैं, या फिर ऐसे भी लोग हैं जिनकी पूरी बॉडी, ऊपर का हिस्सा छोड़ दिया जाए तो पूरी बॉडी जो है पैरालाइज हो जाती है कभी कभार, तो ऐसे लोगों के लिए, या फिर जो पार्किंसन जैसी बीमारियां हैं। पार्किंसन दोस्तों ऐसी बीमारी को कहते हैं जिसमें जो मरीज होता है उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, वो यहाँ तक कि अपने परिवार के सदस्यों को भी पहचान नहीं पाता, वो पार्किंसन बीमारी के अंतर्गत आता है। तो चलते हैं इसके बारे में बताते हैं, इस चिप की मुख्य विशेषताएं, चीज़ों को कैसे क्या, इसके बारे में पूरा विस्तार से और गहराई से बताएंगे। लिखा, तकनीकी विकास के साथ साथ नए नए आविष्कारों ने मानव जीवन को सरल बनाने में ऐसे बदलाव किए हैं जिनकी कुछ वर्ष पहले तक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ठीक है, तो यह हकीकत है। आज से आप ज़्यादा नहीं 20 साल पहले चले जाइए, मानो मोबाइल जैसा जो उपकरण आज है हमारे लिए एक अविश्वसनीय था, हमारे समाज के लिए। और मोबाइल आने के बाद जिस तरह से हमारे समाज में बदलाव आया, आप मतलब ये बदलाव किसी से छुपा नहीं है और सारे लोग जानते हैं। पहले प्रत्येक घर में आप जाते थे तो रेडियो मिलता था, ठीक, और बड़ी बड़ी दीवार घड़ियाँ मिलती थी, और हैंड वॉच मिलता था, और टेप रिकॉर्डर होता था, टेप होता था। ऐसी तमाम तरह की जो चीज़ें थी आज हमारे घर से, हमारे समाज से धीरे धीरे पूरी तरह से या तो कहीं गायब हो चुकी हैं, क्योंकि उनका स्थान ले लिया है मोबाइल ने। आज टेलीफोन कितने लोगों के घर में, आप बताइए। जो ऑफिशियल वर्क है, जो सरकारी कामकाज है, वहीं पे इक्का दुक्का देखने को मिलता है। अन्यथा आप कह सकते हैं कि इस छोटे से उपकरण ने
बहुत चीज़ों को रिप्लेस कर दिया। तो ये है बदलाव। उसके बाद है सिक्के जैसी एक डिवाइस, न्यूरालिंक इम्प्लांट को अपने मस्तिष्क से जोड़कर आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो अब तक कंप्यूटर, लैपटॉप और एंड्रॉयड फ़ोन पर लिख कर या बोल कर करते रहे। तो मतलब अभी जैसे हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है कुछ जानने की, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मोबाइल में जाते हैं या लैपटॉप में जाते हैं, गूगल सर्च करते हैं या फिर बोल देते हैं, लिख देते हैं और वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। पर दोस्तों अब सिक्के जैसा एक चिप मिलेगा, उसको आपको इम्प्लांट करना पड़ेगा। वो अलग चीज़ है कि एक एक्सपर्ट डॉक्टर की देखरेख में इम्प्लांट किया जाएगा। उसके बाद आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, जो आप सोचेंगे वो आपका स्टार्ट हो जाएगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। सोचिए इतना बड़ा आविष्कार होने जा रहा है और ये बहुत जल्द मानवीय परीक्षण के बाद हो सकता है हम लोगों के बीच में ये आए। उन्होंने कहा कि यह डिवाइस चुटकियों में दिमाग का हिस्सा बन जाएगी। आपको बता दें आपने साउथ का एक मूवी देखा होगा, राम पुथानी करके एक एक्टर हैं जिनके ऊपर हूबहू इस फिल्म को फिल्माया गया है और एक चिप उनके मस्तिष्क के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। उसके बाद हालांकि उसी से मिलता जुलता काफ़ी है, ठीक है। जो दूसरा कॉप होता है वो स्पेशल ऑफिसर होता है किसी इंटेलिजेंस ब्यूरो में, उनके मस्तिष्क को स्कैन करके इसमें डाल दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें, ये तकनीक आने के बाद जब उसे अपडेट किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा, तो ये सारी तकनीक धीरे धीरे विकसित कर दी जाएगी। आपको पता होगा कि पहले सेलफोन का क्या काम था, खाली बात करने का, पर आज जो स्थिति है दोस्तों, आज लैपटॉप धीरे धीरे हटता चला जा रहा है, उसकी सेलिंग डाउन टू डाउन होते चली जा रही है। उन्होंने कहा कि यह डिवाइस चुटकियों में दिमाग का हिस्सा बन जाएगी। मस्क ने पहले दावा किया था कि 6 माह में इसका मानवीय परीक्षण शुरू हो जाएगा और सर्वप्रथम दृष्टिबाधितों व पैरालिसिस मरीजों की मदद की जाएगी। अब उन्होंने यह इम्प्लांट पूरी तरह तैयार है, मंजूरी मिलने के बाद एक डेमो इम्प्लांट वो खुद लगाएंगे। तो देख सकते हैं आप, मंजूरी मिलने के बाद एक डेमो इम्प्लांट वो खुद लगवाएंगे। तो एलन मस्क ने सीधा सीधा कहा है कि इस तकनीकी को मैं खुद इम्प्लांट करूंगा अपने मस्तिष्क में, ठीक। और सबसे पहले जो है कि दस्तावेज होंगे, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय आपको वो लाइसेंस चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से यदि आप मानवीय लोगों पे परीक्षण करते हैं, मानवीय परीक्षण, तो उसके लिए तमाम तरह की संस्थाओं से, ठीक है, आपको जो है लाइसेंस लेना पड़ता है, बहुत सारे दस्तावेजों को कंप्लीट करना होता है। विश्व यहाँ पे है न्यूरो साइंटिस्ट डेनियल येशोर ने कहा कि वह मस्क के दावे से ज़्यादा हार्डवेयर से प्रभावित है। हालांकि यह शरीर व मस्तिष्कीय क्षमताओं को बहाल करने या नाटकीय तौर पर बढ़ाने की क्षमता देने वाला नहीं लगता, पर आगामी दशकों में टेक्नोलॉजी के नए आविष्कार हमारे जीवन और संसार को बदल देंगे। दरअसल जब भी कोई नई तकनीकी आती है तो अपने साथ साथ समाज के रहन सहन, उद्योग धंधों के कामकाज के तरीके में भी बदलाव लाती है। आप नहीं देखते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं कितने एक्सपर्ट हो गए हैं। हमारा एक समय था टीवी और टेप के अलावा हमें कुछ भी स्टार्ट करने नहीं आता था, पर आज के 5 साल 10 साल के बच्चे जो मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशन खोज के दिखा देंगे, जो सेटिंग आप कर देंगे, वो हम लोगों की उम्र के बच्चे नहीं कर पाते थे। तो कहीं न कहीं छोटे छोटे बच्चे भी इस समय अपग्रेड हो रहे हैं और टेक्निकली वो काफ़ी मजबूत होते चले जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैकर बन रहे हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़ी बड़ी बैंक को हैक कर ले रहे हैं, वहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद है, आसान शब्दों में कहा जाए तो स्मार्टफोन से जुड़ी हर सुविधा को कोई भी अपनी आवाज़ के जरिए इस्तेमाल कर सकता है। अब आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्पेस एक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क, हाँ वो तो जिस गाड़ी के बारे में जिक्र कर रहा था, ऑटो मोड में
आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा देगी। तो उस गाड़ी का नाम है टेस्ला। मालिक एलन मस्क ने कहा कि आने वाले समय में लोगों को कंप्यूटर और स्मार्टफोन इस्तेमाल करने के लिए बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोचिए, इंसान मतलब एक समय था जब हम, जैसे इसमें देखिए कुछ कमियां भी आप इसमें डाल सकते हैं। ऐसे में क्या है ना, इंसान फिजिकली बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा। आज वो स्थिति है कि 60-70 साल जीने में स्थिति बहुत ही दयनीय होती चली जा रही है। शरीर के तमाम तरह के जो मेन ऑर्गन होते हैं वो खराब होते चले जा रहे हैं। यही सब कारण है कि हम अपने आप को इतना ज़्यादा मतलब फिजिकली जो हमारी एक एक्टिविटीज़ थी, रूटीन थी आज से 20 साल 25 साल पहले, उसके अपेक्षा हम तकरीबन 75% कम कर दिए हैं। बड़े बड़े घरों में आप चले जाएं, आपको मशीन चलाने की आवश्यकता नहीं होगी। सेंसर लगा हुआ है, डोर में सेंसर लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है जब कम होगी तो हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारा कम होता जाएगा। उसके बाद छोटी छोटी बीमारियों से भी हम बहुत ज़्यादा ग्रसित होते चले जाएंगे और ठीक होने में हमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। मेरा मानना है कि यदि हमें सर्दी भी हो जाती है तो वो सर्दी समझ लीजिए सीवियर कंडीशन में हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है। और खाने में आजकल के लोग क्या खा रहे हैं आप देख सकते हैं, गुणवत्ता कहीं भी चीज़ नहीं है। ठीक, ऐसा वो खाएंगे जो 2 मिनट 4 मिनट में तैयार हो जाए, मैदा की चीज़ हो। तो ये कहीं ना कहीं शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर रहे हैं, शरीर को कमज़ोर बना रहे हैं और इंसान मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से अस्वस्थ हो रहा है। तो इसका प्रभाव बहुत पड़ने वाला है। आजकल आप देख सकते हैं कि पहले के बच्चे युवा हुआ करते थे तो वो खेलने के लिए आउटडोर का इस्तेमाल करते थे। बाहर 10-15 लोग जाते थे, उसके बाद क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल वॉलीबॉल जो भी एक सामान्य खेल था वो खेला करते थे। उससे उनका जो है शारीरिक और मानसिक दोनों का विकास होता था। एक समाज में एक लीडरशिप की क्वालिटी उनके अंदर निखर के आती थी। पर आज वो स्थिति है दोस्तों, क्रिकेट हो या कैरम हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, किसी प्रकार का भी खेल हो, सारे लोग अपने घर में कोने में बैठ के मोबाइल पे ही खेल रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं इंसान का दिमाग और शरीर पूरी तरह से सिकुड़ता चला जा रहा है और लोगों के बीच में जो आपसी प्रेम था पहले वो कहीं ना कहीं कम होता चला जा रहा है। आज वो स्थिति है कि छोटे छोटे बच्चे जो है कि जो स्पोर्ट के एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होते हैं वो तक उनको नहीं पता है। गांव में या अपने बिल्डिंग के अंदर कितने लोग हैं, कौन है, उनके बारे में भी उनको जानकारी नहीं है, क्योंकि वो फ़ोन से दूर ही नहीं रहते हैं। फ़ोन के अलावा वो किसी और को समय नहीं देते हैं कि किसी और के बारे में जानने की आवश्यकता पड़े। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कमियां हैं। ये जो तकनीकी है ना, ये इंसानों को अभी तो बहुत विकास के रास्ते ऊपर लेके जा रही है और एक समय आएगा यही तकनीकी इंसान का नाश करेगी, सर्वनाश करेगी। आपको पता है एक बार ऐसा हुआ था कि डीएनए में फेरबदल करके क्लोन बनाया जा रहा था। ठीक, क्लोन बनाने के बाद कई देशों में इस पर कंपटीशन होने लगा। क्लोन ऐसा है कि ये आपका जो है डीएनए आपका कोई सेल लेके उसके बाद प्रयोगशाला में जाकर हूबहू आपकी तरह एक शख्स का निर्माण कर देना। उसके बाद कई देशों ने ये चिंता व्यक्त की, यदि ऐसे सारे देश करने लगे, एक दूसरे का हूबहू क्लोन बनाने लगे, तो आने वाले समय में क्राइम का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो आजकल धर्म, ईश्वर सारी चीज़ें हैं उन पे पूरी तरह से लोगों का आस्था गिर जाएगा, नैतिकता खत्म हो जाएगी। इसलिए वैश्विक स्तर पर इसे कानून बनाया गया कि कोई भी देश क्लोन जैसी चीज़ों का निर्माण नहीं करेगा। बीच में आपको पता है आज प्रतिस्पर्धा लगी हुई है कई देशों के बीच में रोबोट बनाने की। ठीक, तो कई देशों ने यहाँ तक कि शंका व्यक्त किया था यदि रोबोट को इतना प्रगतिशील बना दिया गया, आर्टिफिशियल ब्रेन डाल दिया जाए,
उसके बाद जब वो खुद अपने निर्णय ले लेंगे तो वो भविष्य में जो है कि इंसानों के लिए, मानवों के लिए भी खतरा हो सकता है। ऐसा नहीं कि जो टेस्ला जो कार है उसमें कोई त्रुटि नहीं, कोई दोष नहीं है, बहुत सारे त्रुटि हैं, दोष हैं। ऐसे तमाम तरह की वीडियो आए हैं जिसमें पूरी तरह से उनकी खामियां आप देख सकते हैं। जाना है किधर तो चली जा रही किधर। तो मैं मानता हूँ इंसान अगर है तो गलतियों का पुतला है, पर इंसान अपनी गलतियों को सुधार सकता है। पर यदि ये मशीन है, यदि मशीनों के माध्यम से नुकसान होता है तो बहुत बड़े स्तर पर होगा, फिर उस समस्या का समाधान करना बहुत मुश्किल होगा। तो ठीक है, इस तकनीक का भी देखें आप लोग और इस तकनीकी के बारे में भी जानें, देखते हैं ये कब आता है। पर एक बात याद रखिएगा, जब भी आप अपने फ्रेंड सर्कल में बैठें, लोगों के बीच में बैठें, तो इस बात पर आप लोग विचार विमर्श अवश्य करिएगा कि ये कहीं न कहीं हमारे लिए, हमारे समाज के लिए भी, देखिए यहाँ पे कई चीज़ें भी है, ये आपके इस्तेमाल के ऊपर निर्भर करता है कि आप उस चीज़ को यूटिलाइज़ कैसे करते हैं, उसका उपयोग कैसे करते हैं। मोबाइल फ़ोन है, यदि सही तरीके से देखा जाए तो ये सही तरीके से इसका यूज़ किया जाए तो ये आपके ज्ञान को बढ़ा सकता है। जो आवश्यक है उसे ही आप देखें। यदि आप अनावश्यक एक्टिविटी में लगे हुए हैं मोबाइल फ़ोन के ऊपर, उसके अंदर, तो फिर कहीं भी आपके लिए सही नहीं है। तो वैसे इसमें भी सही चीज़ें होंगी, यदि आप इसे सही चीज़ों के लिए यूटिलाइज़ करेंगे तो उसका प्रभाव सही पड़ेगा, अन्यथा डकैती डालेंगे, बैंक लूटेंगे, मर्डर करेंगे, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे तो बात अलग है। इसके माध्यम से इस चीज़ को भी बहुत ही आसानी से, बहुत ही टेक्नोलॉजी किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।